उस रात अपने गांव पहुंचा था, करीब 5 साल बाद। बरसात का मौसम था। मिट्टी की खुशबू में एक अजीब सी ठंडक घुली थी। बस स्टॉप से घर तक आधा किलोमीटर का रास्ता था और बीच में वही पुराना पीपल का पेड़। बचपन में दादी कहती थी, रात को उसके नीचे मत जाना, वहाँ कोई रहता है। तब हंस देता था, लेकिन उस रात हंसी नहीं आई। जब मैं उस पेड़ के पास पहुँचा तो लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा जड़ के पास किसी ने अभी अभी दिया जलाया था, पर आसपास कोई नहीं था। मैं थोड़ा झुका तो हवा का झोंका आया और दिया बुझ गया। तभी किसी ने बहुत धीमे से कहा, क्यों लौट आया? मैंने पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। घर पहुँचा तो माँ ने दरवाज़ा खोला। बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने कहा, माँ, वो पीपल के नीचे कोई था शायद। माँ का चेहरा एकदम उतर गया। बोली, फिर वही शुरू कर दी तुमने, उस पेड़ की बातें मत करो। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था, पर मुझे नींद नहीं आई। जब बाहर निकला तो देखा कुछ लोग उस पेड़ के नीचे फूल चढ़ा रहे थे। मैंने पूछा तो एक बुजुर्ग बोले, कल रात किसी ने वहाँ दिया जलाया था और वो बुझा नहीं। इसका मतलब है आत्मा जाग गई। मुझे झटका लगा, क्या वो मैंने बुझाया था? उस रात मैंने तय किया, मैं जाकर देखूंगा असल में वहाँ होता क्या है। करीब 12:30 बजे मैं टॉर्च लेकर फिर निकला। रास्ते में कुत्ते भौंकने लगे जैसे किसी अनजाने साईं पर। जब मैं पेड़ के पास पहुंचा तो लगा जैसे पूरा माहौल थम गया हो। जड़ के पास मिट्टी गीली थी और वहां कुछ खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से जमीन खोदी हो। अचानक पेड़ की टहनी हिली, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। मैंने टॉर्च ऊपर फेंकी और देखा एक लाल साड़ी पहने औरत वहां लटक रही थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस बाल झूल रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे, टॉर्च नीचे गिर गई। मैं भागा। घर पहुंचते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरी रात खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह गांव में हड़कंप था। किसी ने बताया, रात में वो पीपल खुद ब खुद गिर पड़ा, जैसे अंदर से खोखला हो गया हो। लोग बोले अब आत्मा को मुक्ति मिली, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस शाम जब मैं स्टेशन जा रहा था, मैंने देखा रास्ते के किनारे मिट्टी पर किसी ने मेरे जूते के निशानों के बगल में नंगे पैरों के निशान छोड़ दिए थे, छोटे, गीले और ताज़े। मैं भागते भागते बस में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। खेतों के पार जहाँ वो पीपल कभी था, धुआं उठ रहा था और उसी धुएं में मुझे एक पल के लिए लगा कोई लाल साड़ी लहरा रही है। मैंने नज़रें फेर ली, लेकिन दिल के अंदर कहीं वो फुसफुसाहट अब भी गूंजती है, क्यों लौट आया?